सत्य के साथ। कोई यूं ही नहीं बन जाता अनूप मलिक। दमदार, शानदार और लाजवाब ही नहीं, एक हैंडसम और स्टाइलिश आईएफएस अधिकारी के रूप में जाने जाते रहे हैं अनूप मलिक। वन विभाग के मंथन सभागार में वन मंत्री सुबोध उनियाल और आईएफएस अधिकारियों की पूरी जमात मंथन कर रही थी कि जब रिटायरमेंट जैसा शब्द हर सरकारी अधिकारी की जिंदगी में आकर अपने आप से रूबरू कराता है तो उसका पूरा जीवन और सेवा काल चंद लम्हों में और कुछ शब्दों में सिमट जाता है। लेकिन यादों का एक समंदर नौजवान अधिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत जरूर बन जाता है। नौकरी में सेवा काल की अपनी सरकारी मियाद तय है और फाइलों की रवायत निभानी पड़ती है। रिटायरमेंट का वो वक्त उस वक्त तारीखी बन गया जब उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हमारे प्रदेश का गौरव है कि हमें अनूप मलिक जैसे हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स यानी कि हॉफ की सेवाओं का अवसर मिला है। अनूप मलिक में सौम्य भी था, शिष्टाचार भी था, काम करने की क्षमता भी थी, निर्णय लेने की शक्ति भी थी और सबसे बड़ी बात कि अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ भी एक फ्रेंडली जो एटीट्यूड था। इससे लोगों को सबक लेना चाहिए क्योंकि आज जीवन में आप काम से बड़े होते हैं, पद से बड़ा होने के आक्षेपण निवृत्त हो गए ना, ये नो मोर हॉप नाउ। तो जब अब हॉप नहीं रह गया, उनका जो व्यवहार रहा होगा अब वो उनको पे करेगा। तो आदमी को अपने जीवन में इस तरह का व्यवहार करना चाहिए कि जाने के बाद भी लोग उसको रिगार्ड भी करें, याद भी करें और उस जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करें ताकि एक अच्छा समाज का निर्माण हो। अनूप मलिक बतौर खौफ जो उनका कार्यकाल रहा उसके बारे में अपना मैंने कहा ना, जब कह दिया कि उस आदमी के अंदर निर्णय की क्षमता भी है और वो पीपल फ्रेंडली भी है। तो आज मैंने आपसे कहा कि सरकार का जो मैकेनिज्म है, अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं, अगर हम पानी बचाने की बात करते हैं, अगर हम वन बचाने की बात करते हैं, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात करते हैं, अगर हम रोजगार देने की बात करते हैं, इन सब के पीछे उद्देश्य है जनता का भला करना। और अनूप मलिक एक फॉरेस्ट के हब के तौर पर उन्होंने पीपल फ्रेंडली, आम आदमी के प्रति दोस्ताना, यानी कि आम आदमी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाली जो हम लोगों ने निर्णय लिए, उन निर्णयों में बढ़ चढ़ कर उनकी भागीदारी रही। तो ये अच्छा वो है कि एक फॉरेस्ट का अधिकारी अगर जनता के को किस तरह से फायदा मिल सके ऐसी नीतियों को बनाने में सहयोग करे। आज ये समय की आवश्यकता भी है। सैंतीस साल की अपनी बेमिसाल सेवाओं के बाद हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स पद से विदाई लेने के मौके पर उत्तराखंड के वन अधिकारियों ने अनूप मलिक की विदाई के मौके पर वो सारे दिन याद करते हुए उन्हें बताया कि अनूप मलिक को लेकर उनके सेवा काल के वो कौन कौन से यादगार पल हैं जो हमेशा उनके जहन में याद आते रहेंगे। 37 साल वन विभाग में बिताने के बाद आज अनूप मलिक जी रिटायर हो गए हैं। 37 साल का सफर कैसा रहा और अनूप मलिक साहब को जायका मैन ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। 37 साल का अनुभव और 37 साल का सफर कहां से शुरू हुआ और कैसे खत्म हो गया, इसे संक्षेप में बताना चाहिए। 37 साल का सफर जो है वो पिथौरागढ़ से शुरू हुआ और देहरादून में खत्म हो रहा है। बहुत शानदार सफर रहा। वन विभाग जैसे बेहतरीन विभाग में कार्य करने का मौका मिला। पिथौरागढ़ में जो फॉरेस्ट गार्ड मेरे साथ था वो आज यहाँ पे मौजूद है। ही वॉज माई फॉरेस्ट गार्ड इन पिथौरागढ़। हाँ तो बहुत शानदार सफ़र रहा और यादगार पल हैं और हमेशा जो है जहन में रहेंगे। जायका मैन के तौर पे एक बड़ी उपलब्धि आपके नाम है। उत्तराखंड में एक बड़ा इतिहास आपने जायका प्रोजेक्ट को लेकर रचा और उस जायका का सफर जैसे शुरू हुआ और कामयाबी जो आपका विजन था कहाँ तक वो साकार कर पाए, और अगर कोई दुख रहा तो क्या दुख रहा? बस उसकी कंटिन्यूटी अच्छी होनी चाहिए। एक ये एंजाइटी रहती है कि जो जायका प्रोजेक्ट में हमने क्रिएट किया
वो आगे भी कंटिन्यू रहे, क्योंकि कुछ उसमें अच्छे इंस्टीट्यूशंस हमने डेवलप किए हैं। और जो चीज़ आप एंटिसिपेट करते हैं, जो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ हम कर लेंगे, तो उसमें हमेशा कमी रहती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 60-70% आई कुड अचीव वॉट एवर आई थॉट अबाउट। नए डीएफओज, जितने डीएफओज हैं, जो नए ऑफिसर्स आ रहे हैं, उनको क्या नसीहत करना चाहेंगे जो 37 साल का निचोड़ के रूप में हम कहें? सबसे ऊपर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का ध्यान रखें, अपने निजी हितों के लिए डिपार्टमेंट का नुकसान ना करें, बस यही मैसेज है। सत्य के साथ